रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सादुल्लाह नियाज़ और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बड़ा ही अहम टॉपिक है पाकिस्तान की तारीख में। उस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, हमें भी अपनी कंट्रीब्यूशन डालनी चाहिए उस टॉपिक पे बात करके। तो वो टॉपिक है कि क्या पाकिस्तान की जुडिशरी आज़ाद है। तो इस टॉपिक पे बात करने से पहले हमें पाकिस्तान की जुडिशरी की जो हिस्ट्री है उस पर लाजमी बात करनी चाहिए। जुडिशरी की अगर हम हिस्ट्री को देखें तो ये बड़ी डार्क है। हमारी जो पाकिस्तान की जुडिशरी की हिस्ट्री है वो बड़ी डार्क है। डार्क इस तरह है कि जिस तरह के फैसले किए गए पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो उनका जिक्र किया जाए तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। एज अ पाकिस्तानी एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंसेज कम से कम मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। जिस तरह हम जस्टिस मुनीर ने फैसले दिए, जिस तरह मौलवी मुश्ताक ने फैसले दिए, जिस तरह चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने सुमोटो का बेदरेग इस्तेमाल किया, तो हमें इन फैसलों पे हम फैसलों में बात नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान की जुडिशरी को इस्तेमाल करके तो पाकिस्तान की तारीख को, पाकिस्तान में अदलिया की तारीख को ख़राब किया जाता रहा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर से। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में जिस तरह सुमोटो पावर्स का इस्तेमाल करके लोगों को कुछ पार्टीज़ को उस चीज़ पे बड़ा इख्तलाफ रहा कि जो सुमोटो पावर है उसका इतना बेदरेग इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस क्योंकि उनको वकला की सपोर्ट थी, तो इस वजह से उनको जो पाकिस्तान बार की सपोर्ट थी, उसको सुप्रीम कोर्ट बार की सपोर्ट थी, तो इस तरह उसने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने सुमोटो पावर का बेदरेग इस्तेमाल किया। तो उसके बाद आ जाए तो चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इमरान खान को कुछ फैसलों में फेवर देने के लिए जिस तरह उन्होंने सुमोटो पावर्स का बेदरेग इस्तेमाल किया, वो भी तरीक का हिस्सा है। सुमोटो पावर जो इसका इस्तेमाल है वो तो इस तरह होना चाहिए कि जो पब्लिक इंटरेस्ट इश्यूज हैं उन पे, पब्लिक इंटरेस्ट के जो इश्यूज हैं उन पे सुमोटो पावर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में किसी भी पार्टी को डैमेज करने के लिए इसका अदलिया बेदरेग इस्तेमाल करती है, एस्टेब्लिशमेंट इसका बेदरेग इस्तेमाल करती है, जो ताकतवर हल्के हैं वो इसका बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं किसी भी पार्टी को डैमेज करने के लिए, किसी को जो करप्शन केसेस में करने के लिए, किसी को पार्टी को किसी भी तरह नुकसान पहुंचाने के लिए इसका बेदरेग इस्तेमाल करता रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में चीफ जस्टिस साकिब निसार का भी बड़ा मनफी रोल रहा है अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, इनके दौर में चूंकि सुमोटो पावर का बड़ा कम इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन पता नहीं क्यों पाकिस्तान की अदलिया को जो भी चीफ जस्टिस आता है वो अपनी जब वो चीफ जस्टिस नहीं होता या जस्टिस होता है तब उसका पॉइंट ऑफ व्यू और होता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को लेके। लेकिन जब वो चीफ जस्टिस अपॉइंट हो जाता है तो उसके बाद वो अकेला ही वो उसका बादशाह बन जाता है और वो खुद ही फैसले करने स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह देखें तो अब क्योंकि पाकिस्तान की जुडिशरी अब भी बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में भी पाकिस्तान की जुडिशरी बेदरेग जो इस तरह के फैसले हैं जिनको बड़ा नेगेटिवली इंटरनेशनल लेवल पे वो देखा जा रहा है। इसमें पीटीआई का जो सिंबल का जो इशू का जो मसला था, उसमें पीटीआई से उनका सिंबल छीन लिया गया था। लेकिन उसका वो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए तो पीटीआई को उसका कोई वो मनफी असरात नहीं हुआ उस पर। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें अब इस तरह देखें तो चीफ जस्टिस ने जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अमेंडमेंट करके उसमें तब्दीली करके जो चीफ जस्टिस की पावर थी वो मजीद वो कमेटी को डेलीगेट कर दी कि कमेटी के जो 3 सीनियर मेंबरान हैं वो फैसला करेंगे कि किस चीज़ पे सुमोटो लेना है। तो अब जिस तरह चीफ जस्टिस की जो हाई सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की जिस तरह उनकी जो सपोर्ट है वो मिनोरिटी में रह गई है, तो अब जो वफाकी हुकूमत है वो चीफ जस्टिस की पावर को बढ़ाने के लिए जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली की गई थी जो कि कमेटी को सौंप दिया गया था, अब उसमें जो पावर है वो वापस चीफ जस्टिस को देने की बातें की जा रही हैं। सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इस चीज़ की बातें की जा रही हैं। तो इससे पहले
जुडिशरी को इस्तेमाल करते हुए पहले भी कुछ पार्टीज को डैमेज इसी तरह ही डैमेज किया गया था कि उनको किसी को इलेक्शन से बाहर करने के लिए, किसी को करप्शन के चार्जेस में अंदर करने के लिए, जेल में डालने के लिए, कुछ को इद्दत केस में या किसी तरह के भी केसेस में जुडिशरी को जिस तरह इस्तेमाल किया जाता रहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट है जहाँ पे जजेस को कंट्रोल किया जाता रहा। जो इसके मातहत अदालतें हैं वहाँ पे किस तरह अदालतों को मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरह इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जजों को कंट्रोल किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। इससे पहले चीफ जस्टिस अगर देखें तो इसकी वजाहत चीफ जस्टिस शौकत अजीज जो सदीकी हैं उन्होंने भी जो रावलपिंडी बार में स्पीच करके जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट का रोल कंट्रोल करने में, मॉनिटर करने में जुडिशरी को जिस तरह उन्होंने बयान किया था, वो भी सबके सामने है। तो इस तरह से अगर देखें तो पाकिस्तान की जुडिशरी पे जो भी चीफ जस्टिस आए उसी के दौर में पाकिस्तान की जुडिशरी को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अपने मनपसंद फैसले लेने के लिए जुडिशरी को इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब जो चीफ जस्टिस शौकत अजीज सदीकी को बाद में रिलीफ दे दिया गया, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला था उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में उनको जो बहाल कर दिया गया, लेकिन उनकी एज क्योंकि 62 हो गई थी, तो लेकिन वो उनकी जो सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल से जो उनकी डिसमिसल की गई थी उनको सेट असाइड कर दिया गया था। तो मैं बात करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जुडिशरी को हर दौर में किस तरह इस्तेमाल करके पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को किस तरह उनकी जो साख को नुकसान पहुंचाया जाता है, ये पाकिस्तान की इमेज के लिए बड़ा नेगेटिव है। तो इसमें क्योंकि हम एज अ पब्लिक तो इस पर सिर्फ डिबेट ही कर सकते हैं और कह ही सकते हैं कि कुछ क्रिटिसाइज ही कर सकते हैं। ये तो पार्लियामेंट को सोचना चाहिए, पार्लियामेंट को इस तरह की लेजिस्लेशन करनी चाहिए जिसमें जो ताकतवर हल्के हैं उनको उनकी डोमेन में रखा जा सके। तो ये पाकिस्तान का बड़ा मेन इशू है और इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया पे बड़ी डिबेट हो रही है कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो आज़ाद नहीं रह गई। आज़ाद तो ये पिछले 75-80 सालों से ये आज़ाद नहीं है, क्योंकि हर दौर में जजों को कंट्रोल करके उनसे फैसले किए जाते हैं, कुछ को ब्लैकमेल करके फैसले लिए जाते हैं, कुछ की फैमिलीज को ब्लैकमेल करके, कुछ की वीडियोस नाजेबा वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए, पाकिस्तान की साख के लिए, पाकिस्तान की इमेज के लिए बड़ा नुकसान है। तो हमें हमारी जो पार्लियामेंट है, जो हमारे पार्लियामेंट में जो हमारे बैठे होते हैं, कौमी असम्बली के मेंबरान होते हैं, उनको इस चीज़ पे बड़ा सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे ज़्यादा पाकिस्तान की जुडिशरी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। क्योंकि पाकिस्तान की जुडिशरी के कुछ फैसलों की वजह से भी पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बड़ा असरात पड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इन्वेस्टर बहुत कम रह गए हैं, क्योंकि इन्वेस्टर तभी आते हैं जब पाकिस्तान में अमन अमाल की सूरत हाल हो, इन्वेस्टर्स के लिए इन्वायरमेंट पैदा किया जाता रहा हो। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि फैसले ही कुछ इस तरह से किए जाते हैं जुडिशरी की जानिब से, तो जिसके बाद पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स भी आने को तैयार नहीं है। तो मेरी पार्लियामेंटेरियन से, सेनेट के मेंबरान से, एज अ पाकिस्तानी, एज अ इंडिविजुअल पाकिस्तानी मेरी इल्तिजा है कि वो तमाम इदारों को अपनी हदूद में काम करने के लिए इस तरह की लेजिस्लेशन करें ताकि अदलिया आज़ादी से अपने फैसले कर सके। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। शुक्रिया।